अध्याय 10। पानी के नीचे। जब रात होती थी तो ग्रेट डोम का पूरा अंदरूनी हिस्सा, सड़कें और घर चमकीले गर्मागर्म लैंप से जगमगा उठते थे, जिससे दिन जैसा उजाला हो जाता था। डोरोथी ने सोचा कि झील के बाहरी किनारे से रात में ये द्वीप खूबसूरत दिखता होगा। रानी के महल में मौज मस्ती और दावत का माहौल था, और लेडी ऑरेक्स के घर में शाही बैंड का संगीत साफ सुना जा सकता था, जहां ओज़मा और डोरोथी अपनी परिचारिका और रखवाले के साथ रहती थीं। वे कैदी थे, लेकिन उनके साथ बहुत सम्मान से पेश आया जाता था। लेडी ऑरेक्स ने उन्हें अच्छा भोजन कराया और जब वे सोने के लिए तैयार हुए तो उन्हें आरामदायक बिस्तरों वाला एक सुंदर कमरा दिखाया तथा उन्हें शुभ रात्रि और सुखद स्वप्न की शुभकामनाएं दी। तुम इस सब के बारे में क्या सोचती हो, ओज़मा? जब वे अकेले थे तो डोरोथी ने उत्सुकता से पूछा। मुझे खुशी है कि हम आए, जवाब मिला, क्योंकि भले ही कल कोई शरारत हो सकती है, लेकिन यह जरूरी था कि मैं इन लोगों के बारे में जानूं, जिनके नेता जंगली और अराजक हैं और अपनी प्रजा पर अन्याय और क्रूरता से अत्याचार करते हैं। इसलिए मेरा काम स्कीजर्स और फ्लैटहेड्स को आज़ाद कराना और उनके लिए आज़ादी और खुशी सुनिश्चित करना है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं इसे समय पर पूरा कर सकता हूँ। अभी, हालांकि, हम बुरी स्थिति में हैं, डोरोथी ने जोर देकर कहा। अगर रानी कुइओ कल जीतती है, तो वह हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, और अगर सू डिक जीतता है, तो वह और भी बुरा व्यवहार करेगा। चिंता मत करो, प्रिय, ओज़मा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम खतरे में हैं, चाहे कुछ भी हो, और हमारे साहसिक कार्य का परिणाम निश्चित रूप से अच्छा होगा। डोरोथी को कोई चिंता नहीं थी, खास तौर पर उसे अपनी दोस्त, ओस की परी राजकुमारी पर भरोसा था, और वह उन घटनाओं के रोमांच का आनंद ले रही थी जिनमें वह भाग ले रही थी। इसलिए वह बिस्तर पर लेट गई और इतनी आसानी से सो गई मानो वह ओज़मा के महल में अपने आरामदायक कमरे में सो गई हो। एक तरह की कर्कश, पीसने वाली आवाज ने उसे जगाया। पूरा द्वीप कांप उठा और हिलने लगा, जैसे भूकंप में होता है। डोरोथी बिस्तर पर उठ बैठी, अपनी आंखों को रगड़ते हुए उनसे नींद दूर करने लगी, और फिर उसने पाया कि भोर हो चुकी थी। ओज़मा जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन रही थी। यह क्या है? डोरोथी ने बिस्तर से उछलते हुए पूछा। मुझे यकीन नहीं है, ओज़मा ने जवाब दिया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे द्वीप डूब रहा है। जितनी जल्दी हो सका, उन्होंने कपड़े पहन लिए, जबकि चरमराहट और हिलना जारी था। फिर वे घर के लिविंग रूम में पहुंचे और देखा कि लेडी ऑरेक्स पूरी तरह से तैयार होकर उनका इंतजार कर रही थी। घबराओ मत, उनकी परिचारिका ने कहा। कुइओ ने द्वीप को जलमग्न करने का फैसला किया है, बस इतना ही। लेकिन इससे ये साबित होता है कि फ्लैटहेड्स हम पर हमला करने आ रहे हैं। द्वीप को जलमग्न करने से आपका क्या अभिप्राय है? डोरोथी ने पूछा। जवाब मिला, यहाँ आकर देखो। लेडी ऑरेक्स उन्हें एक खिड़की के पास ले गई जो पूरे गांव को कवर करने वाले बड़े गुंबद की तरफ थी, और वे देख सकते थे कि द्वीप वास्तव में डूब रहा था, क्योंकि झील का पानी गुंबद के किनारे से आधा ऊपर तक आ चुका था। कांच के माध्यम से तैरती मछलियां और लहराते समुद्री शैवाल के लंबे डंठल देखे जा सकते थे, क्योंकि पानी क्रिस्टल की तरह साफ था और इसके माध्यम से वे झील के दूर के किनारे को भी अलग अलग देख सकते थे। लेडी ऑरेक्स ने कहा, फ्लैटहेड्स अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। वे जल्द ही आएंगे, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि यह पूरा गुंबद पानी की सतह के नीचे न चला जाए। क्या गुंबद से रिसाव नहीं होगा? डोरोथी ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, सचमुच। क्या ये द्वीप पहले कभी डूबा था? ओह, हाँ, कई मौकों पर। लेकिन कुइओ अक्सर ऐसा करने की परवाह नहीं करती, क्योंकि मशीनरी को चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गुंबद इसलिए बनाया गया था ताकि द्वीप गायब हो जाए। मुझे लगता है, उसने आगे कहा, कि हमारा रानी को डर है कि फ्लैटहेड्स द्वीप पर हमला करेंगे और गुंबद के कांच को तोड़ने की कोशिश करेंगे। डोरोथी ने जोर देकर कहा, अगर हम पानी के नीचे हैं, तो वे हमसे नहीं लड़ सकते और हम उनसे नहीं लड़ सकते। हालांकि, वे मछलियों को मार सकते थे, ओज़मा ने गंभीरता से कहा। लेडी ऑरेक्स ने दावा किया, हमारे पास लड़ने के तरीके भी हैं, भले ही हमारा द्वीप पानी के नीचे है।
मैं आपको हमारे सारे रहस्य नहीं बता सकती, लेकिन ये द्वीप आश्चर्यों से भरा है। साथ ही हमारी रानी का जादू भी अद्भुत है। क्या उसने ये सब जादू टोने में माहिर 3 लोगों से चुराया था जो अब मछलियां हैं? उसने ज्ञान और जादुई उपकरण चुरा लिए, लेकिन उसने उनका उपयोग ऐसे किया जैसा कि तीनों सिद्धों ने कभी नहीं किया होगा। इस समय तक गुंबद का शीर्ष पूरी तरह पानी के नीचे चला गया था और अचानक द्वीप डूबना बंद हो गया तथा स्थिर हो गया। देखो, लेडी ऑरेक्स ने किनारे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। फ्लैटहेड्स आ गए हैं। किनारे पर, जो अब उनके सिर से काफी ऊपर था, काले आकृतियों की भीड़ दिखाई दे रही थी। अब देखते हैं कि कुयो उनका विरोध करने के लिए क्या करेगी। लेडी ऑरेक्स ने अपनी बात जारी रखी, ऐसी आवाज में जिससे उसकी उत्तेजना का पता चलता था। फ्लैटहेड्स ताड़ के पेड़ों की कतार से अपना रास्ता बनाते हुए झील के किनारे पहुंच गए थे, ठीक उसी समय जब द्वीप के गुंबद का शीर्ष सतह के नीचे गायब हो गया था। पानी अब किनारे से किनारे तक बह रहा था, लेकिन साफ पानी के माध्यम से गुंबद अभी भी दिखाई दे रहा था और स्कीजर्स के घरों को कांच के शीशों के माध्यम से धुंधला देखा जा सकता था। अच्छा, सू डिक ने कहा, जिसने अपने सभी अनुयायियों को हथियारबंद कर दिया था और अपने साथ 2 तांबे के बर्तन लाए थे, जिन्हें उसने सावधानी से अपने बगल में जमीन पर रख दिया। अगर कुयो लड़ने के बजाय छिपना चाहता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि इन तांबे के बर्तनों में से एक में मेरे पास झील की सभी मछलियों को मारने के लिए पर्याप्त जहर है। तो फिर, जब तक हमारे पास समय है, उन्हें मार डालो और फिर हम घर जा सकते हैं, एक मुख्य अधिकारी ने सलाह दी। अभी नहीं, सू डिक ने आपत्ति जताई। स्कीजर्स की रानी ने मुझे चुनौती दी है और मैं उसे अपनी शक्ति में लेना चाहता हूँ, साथ ही उसका जादू भी नष्ट करना चाहता हूँ। उसने मेरी बेचारी पत्नी को एक सुनहरे सुअर में बदल दिया और मुझे उसका बदला लेना ही होगा, चाहे हम कुछ भी करें। देखो, अधिकारियों ने अचानक झील की ओर इशारा करते हुए कहा, कुछ होने वाला है। डूबे हुए गुंबद से एक दरवाज़ा खुला और कुछ काली चीज़ तेजी से पानी में बाहर निकली। दरवाज़ा तुरंत बंद हो गया और काली चीज़ पानी में से होकर, सतह पर आए बिना, सीधे उस जगह की ओर चली गई जहां फ्लैटहेड्स खड़े थे। वह क्या है? डोरोथी ने लेडी ऑरेक्स से पूछा। ये रानी की पनडुब्बियों में से एक है, जवाब मिला। ये पूरी तरह से बंद है और पानी के नीचे चल सकती है। कुयो के पास ऐसी कई नावें हैं जो हमारे गांव के नीचे तहखाने में छोटे कमरों में रखी हैं। जब द्वीप डूब जाता है, तो रानी किनारे तक पहुंचने के लिए इन नावों का उपयोग करती हैं, और मुझे लगता है कि अब वो इनसे फ्लैटहेड्स से लड़ने का इरादा रखती है। सू डिक और उसके लोगों को कुयो की पनडुब्बियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उन्होंने आश्चर्य से देखा कि पानी के नीचे की नाव उनके पास आ रही थी। जब ये किनारे के काफी करीब थी, तो यह पानी के ऊपर उठी और ऊपरी हिस्सा अलग हो गया और पीछे गिर गया, जिससे सशस्त्र स्कीजरों से भरी एक नाव दिखाई दी। सबसे आगे रानी खड़ी थी, जो धनुष में खड़ी थी और एक हाथ में जादुई रस्सी का एक कुंडल पकड़े हुए थी जो चांदी की तरह चमक रहा था। नाव रुकी और कुयो ने अपनी बांह पीछे खींची और चांदी की रस्सी सू डिक की ओर फेंकी, जो अब उससे कुछ ही फीट की दूरी पर थी। लेकिन चालाक फ्लैटहेड नेता को जल्दी ही अपने खतरे का एहसास हो गया और रानी के रस्सी फेंकने से पहले ही उसने तांबे के बर्तनों में से एक को पकड़ लिया और उसके अंदर की सारी सामग्री उसके चेहरे पर फेंक दी।